हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है किडनी चोर सास। तो चलिए जानते इस वीडियो में पूरी कहानी। सुजीता के भोलेपन को लेकर रमीला को हमेशा चिंता सताती रहती थी। रमीला, अरे मेरी भोली बहू, तू सचमुच कितनी भोली है। सुजीता, सासू माँ, जहां बुराई होती है वहां अच्छाई भी होती है। इसी तरह जहां बुरे लोग होते हैं वहां कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, पर हम कुछ अच्छे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। रमीला, वैसे तेरी बातें ना मेरे सिर के ऊपर से जाती है। जैसे मेरा भगौड़ा पति मुझे और अपने बच्चों को छोड़कर भाग गया, उसी तरह मेरा नालायक बेटा भी तुझे अकेले छोड़कर भाग गया। इसीलिए मुझे तेरी चिंता सताती है। सुजीता, सासू माँ, आप हैं ना मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अच्छा सासू माँ, वैसे आप कहाँ काम करने जाती हैं? मुझे वहां का नंबर दे दीजिए ताकि मैं उन्हें कह सकूं कि आपको रात की जगह दिन की शिफ्ट में बुलाएं। आप रात को काम पर जाती है तो मुझे आपकी बहुत चिंता सताती है। सुजीता की बात सुनकर रमीला घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रमीला बहुत सारे पैसे लेकर घर आती है। रमीला के पास इतने सारे पैसे देकर सुजीता घबरा जाती है। सुजीता, हे राम, सासू माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? आप आखिरकार ऐसा कौन सा काम कर रही हैं? रमीला, अरे बहू, ये मेरे पैसे नहीं हैं, मालिक के हैं। ऑफिस में सबको सैलरी बांटनी थी ना, तो आज काफी स्टाफ ऑफिस नहीं आया था, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दे दिए ताकि मैं सभी स्टाफ को ये पैसे बांट सकूं। सुजीता, लेकिन सासू माँ, आप तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, फिर आप सैलरी कैसे बांट पाएंगी? अच्छा, इसमें मैं आपकी मदद कर देती हूं। आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों को और कितनी सैलरी बांटनी है। मैं सबका हिसाब अलग अलग करके रख दूंगी। आप कल जाकर सबको उनकी सैलरी दे देना। क्या हुआ सासू माँ, आप इतने उदास क्यों लग रही हैं? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। रमीला, नहीं बहू, मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं चाहती हूं कि जो काम मैं कर रही हूं वो तू भी करे। तुम सो जाओ। सुजीता, ठीक है सासू माँ, आप कहती हैं तो मैं सो जाती हूं। सुजीता को अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी हर बात मान जाया करती थी। एक रात रमीला, डॉक्टर साहब, इस आदमी को पथरी है और इसके पास 2 किडनियां हैं। आप इसकी एक किडनी निकालकर मुझे दे देना। आपका काम मैं आज रात को ही पूरा कर दूंगी। डॉक्टर, तुम्हें देने का क्या फायदा? इतना रिस्की काम मैं करता हूं और तुम हो कि सही से मोल भाव भी नहीं कर पाती। रमीला, भूलो मत कि मैं बिचौली हूं और मैं ही किडनी का लेन देन करती हूं। अगर मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं अपना मुंह खोल दूंगी। डॉक्टर, अच्छा ठीक है, धमकी जाकर किसी और को देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बार डील जरा अच्छी करना। लास्ट टाइम की तरह कम में मत कराना। रमीला, अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गई। रमीला, जिस हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती थी, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों की किडनियां निकाल लिया करते थे और रमीला उन्हें बेचने का काम किया करती थी। एक दिन रमीला हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकलती है और उसके पीछे सुजीता भी जाती है। सुजीता, अच्छा तो सासू माँ इस हॉस्पिटल में काम करती है, ना जाने क्यों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। अब हॉस्पिटल आ ही गई हूं तो क्यों ना डॉक्टर को दिखा लूं। इस बात से बेखबर सुजीता कि उसकी सासू माँ एक किडनी चोर है। सुजीता उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं और कहते हैं, डॉक्टर, मैडम, आपके पेट में तो एक गांठ है जिसका जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। अगर आपने अभी ऑपरेशन नहीं करवाया तो इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। सुजीता, क्या इसी वक्त ऑपरेशन? डॉक्टर, जी हाँ, इसी वक्त। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आया है तो उसे बता दो, और अगर नहीं आया तो फोन करके उन्हें यहां बुला लो। सुजीता, डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ इसी हॉस्पिटल में काम करती हैं, उनका नाम रमीला है। डॉक्टर, ओह अच्छा, तो तुम रमीला की बहू हो। अब पता चलेगा उस रमीला की बच्ची को जो खुद को मुझसे ज्यादा होशियार समझने की कोशिश कर रही थी। इस तरह से डॉक्टर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए रमोला की बहू की किडनी निकालने के लिए उसको ऑन ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। लेकिन तभी रमीला साफ सफाई के लिए वहां पहुंचती है
और बेहोशी की हालत में पड़ी अपनी बहू को ऑन ऑपरेशन थिएटर में देखती है। रमीला, डॉक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हो? ये मेरी बहू है और मैं अपनी बहू की किडनी चोरी नहीं होने दे सकती और ना ही उसे बेच सकती हूं। डॉक्टर, बहू होगी तेरी, मेरी तो ये पेशेंट है, इसलिए इसके साथ भी वही होगा जो बाकी सब पेशेंट्स के साथ होता है। रमीला, अगर तूने मेरी बहू को हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दूंगी। डॉक्टर, नर्स, बाहर निकालो इसे यहां से, ये हमारे काम में दखल दे रही है। नर्स रमीला को ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर देती है। अब रमीला के पास अपनी बहू को बचाने के लिए पुलिस को बुलवाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इसलिए रमीला ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पुलिस को वहां बुला लेती है और पुलिस के आगे अपने सारे गुनाह कबूल लेती है। साथ ही डॉक्टर की असलियत भी पुलिस को बता देती है। रमीला, साहब, मेरा नाम रमीला है। जब मैंने इस हॉस्पिटल में काम शुरू किया तो मैंने देखा कि डॉक्टर मासूम लोगों की जान ले रहा है, उनकी किडनियां निकाल रहा है। जब मुझे ये सब पता चला तो इन्होंने पैसे देकर मेरा मुंह बंद कर दिया। साथ ही मुझे भी अपने इस धंधे में शामिल कर लिया। मैं भी इनके साथ किडनी चोरी करने लगी। इन लोगों ने कई बार मासूम लोगों के इलाज के बहाने किडनी चोरी की और उनको बेवकूफ बनाया। पुलिस, तो फिर आज तुम्हारे अंदर ये इंसानियत कैसे जाग गई है? रमीला, क्योंकि आज मेरी बहू की जान पर बन आई है। रोज जो दूसरों के साथ होता था आज वो मेरी बहू के साथ होने जा रहा है और मैं ऐसा होते नहीं देख सकती। मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी। इसलिए मुझे आप लोगों को फोन करना पड़ा। आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन इन पापियों को इनके के की सजा भी जरूर दें। इस तरह रमोला अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। कुछ देर बाद जब सुजीता को होश आता है तो उसे यह जानकर बहुत दुख होता है कि उसकी सास एक किडनी चोर है। लेकिन सुजीता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और जिंदगी भर इसी तरह से लोगों के ताने सुनती रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।